हेलो स्टूडेंट, मैं अनुपाल। स्टूडेंट देखिए, आज हम आपके लिए स्टार्ट करें एक नया टॉपिक डायनेमिक्स, और डायनेमिक्स में हमारा ये चैप्टर है काइनेमेटिक्स। स्टूडेंट इसका थोड़ा इस चैप्टर में आपको मैं फंडामेंटल समझा रहा हूँ, वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पर कुछ फंडामेंटल हमारा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब का पहले हम डेरिवेशन करेंगे, फिर उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिएगा वेलोसिटी आप जानते हैं, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, एक पार्टिकल है उसका जो वेलोसिटी है मूविंग अलोंग अ कर्व इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कोई पार्टिकल है वो किसी कर्व पर मूव कर रहा है, तो उस पार्टिकल का हम क्या निकालना चाह रहे हैं, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में कितना रेट ऑफ चेंज हुआ, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वो क्या कहलाता है, हमारा वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है, इसका मैं डेरिवेशन कर रहा हूं, देखिएगा। देखिए स्टूडेंट, मैं वेलोसिटी के लिए पूरा डेरिवेशन कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, किसी टाइम टी के दौरान आपने पार्टिकल की पोजीशन कहाँ पर कंसीडर की है, पी पॉइंट पर। ठीक है ना, ये आपका पी पॉइंट पर। आफ्टर सम टाइम पार्टिकल हमारा पी पॉइंट से कहाँ पर आ गया, क्यू पॉइंट पर। ठीक है ना, क्यू इसका क्या है, नाइबरिंग पॉइंट, ये ध्यान रखिएगा, ये आर प्लस डेल आर, ये इसके लिए पोजिशन वेक्टर हो गया। तो स्टूडेंट देखिएगा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से ये हमने ड्रॉ किया। ठीक है ना, तो ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से ये कितना निकल कर आएगा, डेल आर। ठीक है, ठीक है, लिखिए, लेट पी एंड क्यू वी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। पी और क्यू क्या है, पोजीशन है पार्टिकल की एट एनी टाइम टी एंड टी प्लस डेल टी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो टाइम टी के दौरान पार्टिकल की पोजीशन कहाँ पर है, पी पॉइंट पर। आफ्टर सम टाइम डेल्टा टी टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन कहाँ पर आ गया, क्यू पॉइंट पर। तो क्यू पॉइंट के लिए टाइम हमारा टोटल कितना हो गया, टी प्लस डेल टी। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिएगा, सच दैट ओ पी वैक्टर आपका कितना है, आर, और ये कितना है हमारा ओ क्यू वैक्टर, कितना है आपका, आर प्लस डेल आर। तब स्टूडेंट देखिएगा, आप यहाँ से पी क्यू वैक्टर अगर कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा आपका, डेल आर। ठीक है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी ना हम पी पॉइंट पर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ठीक है, लिखिए, देन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ठीक है एट द पॉइंट पी पर। तो पॉइंट पी पर हम पार्टिकल की वेलोसिटी को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, डेल्टा टी टेंस टू जीरो। देखिए, डिस्प्लेसमेंट हमारा पी पॉइंट से कहाँ, पी पॉइंट के बाद पार्टिकल की पोजीशन कहाँ पर है, क्यू पॉइंट पर। तो पी क्यू अपॉन डेल टी। ठीक है ना, ये हमने यहाँ डेफिनेशन को लिखा है। तो स्टूडेंट देखिएगा, डेल्टा टी टेंस टू जीरो। अब देख रहे हैं पी क्यू वैक्टर आपने क्या कैलकुलेट किया है, डेल आर। तो ये आपने ना यहाँ डेल आर पुट कर दिया। तो स्टूडेंट देखिएगा, ये आपने पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड आउट कर लिया है। कल की वेलोसिटी आ गया कहाँ पर, पी पॉइंट पर। वेलोसिटी को हमने वी से डिनोट कर दिया। तो डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन से देखिए, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल आर अपॉन डेल टी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्टिकल का क्या आ गया है, वेलोसिटी फाइंड आउट होकर आ गया है। देखिएगा स्टूडेंट, आर हमारा यहाँ पर क्या, एक पोजीशन वेक्टर है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिएगा, ये आपका वेलोसिटी आपने जो कैलकुलेट किया है, वेलोसिटी वेक्टर देखिएगा, डी अपॉन डी टी आर। आर ये वैल्यू रख दीजिए आप, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो स्टूडेंट इसको ना हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी आई। ठीक है ना, वेक्टर्स की टर्म्स में इसको आपने यहाँ लिख दिया, डी टी। ठीक है, तो स्टूडेंट आप ना इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 10 डी एक्स अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी, डी जेड अपॉन डी टी। ये क्या है, वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं, आर components of velocity along coordinate axis। ठीक है, तो स्टूडेंट डी एक्स अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी, डी जेड अपॉन डी टी, ये सब के हमारे पास वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं, किसके अलोंग, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग। ठीक है स्टूडेंट, अब आपसे कहा जाए ऑल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अब आपसे स्टूडेंट ये कहा जाए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालिएगा, तो आप इस तरह से फाइंड आउट करेंगे,
dx अपॉन dt का होल स्क्वायर, dy अपॉन dt का होल स्क्वायर, dz अपॉन dt का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम वेलोसिटी का क्या कैलकुलेट करेंगे, मैग्नीट्यूड। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने आपको वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट इसमें समझा दिया है विद डेफिनेशन, विद इसका डेरिवेशन। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन आता है एक्सेलरेशन। द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग अ कर्व। एक पार्टिकल है जो किसी कर्व पर हमारा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो एक्सेलरेशन वेक्टर इस पार्टिकल का क्या होगा, इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी वेक्टर। उस पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर में जो हमारा रेट ऑफ चेंज आया है वो क्या कहलाएगा, हमारा एक्सेलरेशन कहलाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए एक्सेलरेशन, आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर में कितना चेंज है, तो देखिए लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल वी अपॉन डेल टी। ठीक ना, ये हमने डेफिनेशन लिखा है, ये जो डेफिनेशन लिखा उसी के अकॉर्डिंग, और इसको आप लिख सकते हैं डी वी अपॉन डी टी। फिर स्टूडेंट देखिएगा डी अपॉन डी टी, ये देख रहे हैं वी हमारा क्या, वेलोसिटी फैक्टर। जस्ट अभी हमने वेलोसिटी को के लिए रिलेशन फाइंड आउट किया था, वो क्या आया था, डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिएगा ये आपका एक्सेलरेशन आ गया है डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, इसे देखिए और थोड़ा सा चेंज करते हैं, ऑल्सो ए डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर। आर हमारा क्या होता है, पोजीशन वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, तो आप स्टूडेंट देखिएगा ना, इसको इस तरह से लिख सकते हैं डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर आई, डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर जे, डी टू जेड अपॉन डी टी स्क्वायर के। ठीक ना, ये वेक्टर्स की फॉर्म में इसको हमने इस तरह से लिख दिया है। तो स्टूडेंट देखिएगा डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, डी टू जेड अपॉन डी टी स्क्वायर, ये क्या है, कंपोनेंट्स हैं, आर कंपोनेंट्स। ठीक ना, कंपोनेंट्स हैं किसके, एक्सेलरेशन के कंपोनेंट हैं along कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो स्टूडेंट डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, डी टू जेड अपॉन डी टी स्क्वायर, ये क्या है, हमारे कंपोनेंट्स हैं। किसके कंपोनेंट हैं, एक्सेलरेशन के along कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मींस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के along। ठीक, इसी तरह आपसे कहा जाए मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करिए, ऑल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करिए, किसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करिएगा, एक्सेलरेशन का। तो स्टूडेंट आप इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, देखिएगा डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, अगर स्टूडेंट आपसे कहा जाए एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आप फाइंड आउट करिए, देखिए अंडर रूट में डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, स्क्वायर आएगा यहाँ पर, प्लस डी टू जेड अपॉन डी टी स्क्वायर। तो इस तरह से हम एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने आपको यहाँ एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का जो हमारा डेरिवेशन था, उसका जो कॉन्सेप्ट था वो समझा दिया है। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन है जो आपको मैंने अभी आर्टिकल्स कराए हैं, उस पर बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा पहले। अ पार्टिकल मूव्स इन अ कर्व, एक पार्टिकल है वो इस कर्व पर मूव कर रहा है इन सच अ वे दैट द टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व पर जो हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं रोटेट्स यूनिफॉर्मली। मतलब एक पार्टिकल है वो इस कर्व पर मूव कर रहा है, इस प्रकार मूव कर रहा है कि इस कर्व पर जो हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, अगर उस टेंजेंट को हम यूनिफॉर्मली रोटेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए वर्ड लिखा हुआ रोटेट्स यूनिफॉर्मली, इसका यूज है आगे देखिएगा क्वेश्चन में। प्रूव दैट द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, पार्टिकल का जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको ये प्रूफ करना है कि पार्टिकल का जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है वो प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का स्क्वायर। ठीक ना, स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आपको प्रूफ करना है। मतलब आपको प्रूफ करना है कि पार्टिकल का जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है वो प्रोपोर्शनल होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर के स्क्वायर का। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, इसका देखिएगा सॉल्यूशन। देखिए ये जो वर्ड आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में कि इन सच अ वे दैट द टेंजेंट टू द कर्व रोटेट्स यूनिफॉर्मली, कर्व पर जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है अगर हम उसको यूनिफॉर्मली रोटेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए किसी भी कर्व पर जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट के लिए एंगल क्या होता है, साई होता है। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग आपको ना इस यहाँ कंडीशन ये दे रखा है, वी हैव डी साई अपॉन डी टी इक्वल्स टू सी। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको गिवन है। देखो ये जो वर्ड लिखा ना, टू द कर्व रोटेट्स यूनिफॉर्मली, इसका मतलब क्या, डी साई अपॉन डी टी इक्वल्स टू सी। टेंजेंट के एंगल क्या होता है, साई, उसको हम यूनिफॉर्मली रोटेट कर रहे हैं तो वो एक कांस्टेंट के बराबर होगा।
अब देखिए कर्व की इक्वेशन क्या है, कर्व की इक्वेशन को लिखिएगा, इक्वेशन ऑफ द कर्व, ठीक है ना स्टूडेंट। देखिएगा कर्व का इक्वेशन क्या दे रखा है, y इक्वल्स टू ए लॉग सेक एक्स अपॉन ए। देखिएगा इससे सेकंड इक्वेशन कह दीजिएगा। अब स्टूडेंट ना इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया, लिखिए ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया डी वाई अपॉन डी एक्स। ए लॉग का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन सेक एक्स अपॉन ए, सेक का डिफ्रेंशिएट करेंगे आप क्या आएगा, सेक एक्स अपॉन ए इंटू 10 एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए का डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना आएगा 1 अपॉन ए। देखिए स्टूडेंट इससे आपका इसे कैंसिल, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल, फिर आप देख रहे हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। देखिएगा कितना बचेगा 10 एक्स अपॉन ए, ठीक है ना, इसको भी ध्यान रखिएगा, इसका आगे यूज़ होगा, थर्ड इक्वेशन कह दिया हमने, ठीक है। नाउ स्टूडेंट आप लोग जानते हैं हमारा ये जो टेन साई होता है वो किसके इक्वल होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स के। देखिएगा डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपने क्या कैलकुलेट किया, 10 एक्स अपॉन ए। तो स्टूडेंट देखिएगा ये जो साई एंगल है उसके लिए रिलेशन आपने फाइंड आउट कर लिया, कितना आ गया एक्स अपॉन ए, ठीक है। तो आप यहाँ से ना इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स इक्वल्स टू ए साई, इसको आप फोर्थ इक्वेशन कह दीजिए। आपको ना रिजल्टेंट एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। अब ये आप यहाँ देखिए कर्व जो आ रहा है ना 2 डायमेंशनल के हिसाब से आ रहा है, तो हम यहाँ जो हमारा मोशन डिस्कस हो रहा है वो किस में आ रहा है आपका 2 डायमेंशनल, ठीक है। तो जो जेड कंपोनेंट होगा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का वो क्या होगा, यहाँ 0 होगा। ये ना आपने एक्स कैलकुलेट कर लिया है, देखिए स्टूडेंट ये आपने ना एक्स कैलकुलेट कर लिया है, तो आप ना यहाँ से ये फाइंड आउट करो डी एक्स अपॉन डी टी। तो देखिएगा क्या आएगा ए डी साई अपॉन डी टी, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिएगा डी साई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आ रही है सी, तो आपने ये पुट कर दिया, ठीक है। डी साई अपॉन डी टी की वैल्यू सी, यहाँ लिख देना ऑन यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट का हमने यूज़ किया है। एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करना है तो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो देखिए ए सी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो इसका डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो पार्टिकल का जो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है वो क्या आ गया 0 आ गया है। अब देखिएगा आप कैलकुलेट करिएगा ये इसको y को, देखो y को हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। अब आप ना इक्वेशन 2 को लीजिएगा, y इक्वल्स टू देख रहे हैं a लॉग सेक x अपॉन a। अब स्टूडेंट आप यहाँ देखिएगा x अपॉन a की वैल्यू, ये देख रहे हैं आप x अपॉन a जो है वो किसके इक्वल आ रहा है हमारा साई के, तो यहाँ साई पुट कर दीजिएगा आप a लॉग सेक साई। अब आप यहाँ से कैलकुलेट करिएगा डी साई अपॉन डी टी, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं लॉग का करेंगे ए सेक साई, फिर सेक साई का आप करेंगे सेक साई टेन साई, और साई का करेंगे डी साई अपॉन डी टी, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। देखिएगा सेक साई से सेक साई ये कैंसिल, फिर आप देखिएगा डी वाई अपॉन डी टी ए, फिर क्या बचेगा टेन साई, ये देख रहे हैं डी साई अपॉन डी टी। देखिएगा डी साई अपॉन डी टी की वैल्यू कितना है सी, ठीक है। ये सी हमने यहाँ पुट कर दिया। अगेन फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। देखिए इसका डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ए सी, टेन साई का डिफ्रेंशिएट कितना आएगा सेक स्क्वायर साई, और साई का डी साई अपॉन डी टी। फिर स्टूडेंट देखिए डी साई अपॉन डी टी की वैल्यू कितना है सी, यहाँ सी पुट कर दीजिए आप। तो आप ये देखिएगा डी साई अपॉन डी टी की वैल्यू है सी, आप सी रखेंगे तो क्या आएगा ए सी स्क्वायर सेक स्क्वायर साई। तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया एक्सेलरेशन का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस के, ठीक है। ठीक है, थोड़ा स्टूडेंट और इसको चेंज करना चाहें तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। देखिएगा साई की वैल्यू देखिए कितना एक्स अपॉन ए, तो इसमें चेंज कर दीजिए ए सी सेक स्क्वायर, साई की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिएगा एक्स अपॉन ए। तो स्टूडेंट देखिएगा दस रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है स्टूडेंट। ये हमने रिजल्टेंट एक्सेलरेशन को यहाँ लिख लिया। जेड कंपोनेंट नहीं आएगा क्योंकि ये हमारा क्या है 2 डायमेंशनल में है, ठीक है। मोशन किस में है 2 डायमेंशन में है। तो स्टूडेंट देखिएगा डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर कहाँ कैलकुलेट किया आपने, ये कैलकुलेट किया, कितना आ रहा है 0। डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू आपने ये कैलकुलेट की है, इस वैल्यू को यहाँ रखा जाए ए सी स्क्वायर और सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर।
तो स्टूडेंट ये देखिएगा आपने क्या कैलकुलेट किया है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। तो उस पार्टिकल का जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है वो ना आपने ये कैलकुलेट किया, तो क्या निकल के आया, ए सी स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए। इसको कुछ लेट कर लीजिएगा, इक्वेशन 5th कंसीडर कर लीजिएगा। अब देखिएगा स्टूडेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रूव दैट द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन तो आपने कैलकुलेट कर लिया है पार्टिकल का, वो प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, रेडियस कर्वेचर। आपको रेडियस कर्वेचर फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, उसका क्या, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो रेडियस कर्वेचर देखिए, ये कर्व का जो इक्वेशन है वो किस में, कार्टेशियन फॉर्म है। तो रेडियस कर्वेचर का हम फार्मूला लिखते हैं। तो देखिएगा नाउ आप dy अपॉन डी एक्स देखिए, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, dy अपॉन डी एक्स, इसकी वैल्यू देखिएगा कितना है, tan x अपॉन ए, ठीक है। डबल डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा इसका, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। tan का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो sec स्क्वायर x अपॉन ए का करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 1 अपॉन ए, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट अब हम रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं। नाउ रो हमारा क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रो इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। आप लोगों ने ये कार्टेशियन फॉर्म में रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला पढ़ा होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर कार्टेशियन फॉर्म इस तरह निकालते हैं हम, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर पावर 3/2, ठीक है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये किसका फार्मूला, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन कार्टेशियन फॉर्म। क्योंकि कर्व आपका कार्टेशियन फॉर्म में है तो कार्टेशियन फॉर्म का हमने फार्मूला अप्लाई किया। देखिए dy अपॉन डी एक्स, इसीलिए हमने ये कैलकुलेट करा। ये dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है, tan स्क्वायर एक्स अपॉन ए, ठीक है। ये वैल्यू को रखा, इसका स्क्वायर हो रहा है, पावर कितना है 3/2 अपॉन में देखिएगा d2y डबल डेरिवेटिव, ये कैलकुलेट किया 1 अपॉन ए सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए, ठीक है। स्टूडेंट देखिएगा रो, ये ए आपका ऊपर पूछा, 1 प्लस 10 क्या होता है, सेक स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, आपका क्या आएगा, सेक क्यूब एक्स अपॉन ए। फिर स्टूडेंट आप देखिएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए। अब आप देखिएगा ये टर्म कैंसिल। तो स्टूडेंट देखिएगा ये वैल्यू आ रही है आपके पास ए सेक एक्स अपॉन ए, ठीक ना। ये वैल्यू को आपने कैलकुलेट किया है। रो रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस कर्व का हमने फाइंड आउट कर दिया। इसको इक्वेशन नंबर 7 कह दीजिए। अब स्टूडेंट देखिएगा ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो आपने कैलकुलेट किया है, ठीक है ना, इसको देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 5, ठीक है। स्टूडेंट देखिएगा इक्वेशन 5 में रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन देखिएगा किसके इक्वल है, सी स्क्वायर इंटू, ये आपने यहाँ लिखा ए सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए, ठीक है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, आप देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ए सेक एक्स अपॉन ए। देखना आप ए सेक एक्स अपॉन ए की वैल्यू कितना, रो, इसका यूज़ आप यहाँ करिएगा। तो स्टूडेंट देखिएगा इस तरह से आएगा सी स्क्वायर इंटू ए। आप ना ये सेक, आप दिख रहे हैं सेक एक्स अपॉन ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, रो अपॉन ए। ये वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दिया, रो अपॉन ए, ठीक है। इसका क्या आ रहा है, स्क्वायर, तो ये स्क्वायर लिख दिया। किसका यूज़ करा आपने, इक्वेशन 7 का। तो लिखिए ऑन यूजिंग इक्वेशन 7, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करते हैं स्टूडेंट, देखिएगा ये आपका बचेगा सी स्क्वायर, ए स्क्वायर आएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, रो स्क्वायर, ठीक है। सी स्क्वायर अपॉन एक क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट ये सी स्क्वायर अपॉन एक कांस्टेंट है, इसको हमने के कंसीडर कर लिया, रो स्क्वायर यहाँ मेंशन कर देते हैं, के की वैल्यू क्या है, सी स्क्वायर अपॉन ए। देखिए के कांस्टेंट है तो आप ये लिख सकते हैं 10 रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है ना। पार्टिकल का जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, देखिए रो क्या हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर के स्क्वायर के। तो इस क्वेश्चन में आपको यही टर्म प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था, देखिए लिखा है प्रूव दैट द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, पार्टिकल का जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन वेरीज एज द स्क्वायर, मतलब प्रोपोर्शनल है, किसका प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ द रेडियस कर्वेचर। देखिए स्क्वायर ऑफ द क्या रहा है, रेडियस कर्वेचर, यही आपको प्रूफ करना था। सो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा, और
अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इस मेरे लेक्चर को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।